हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिनों पहले से ही मैंने रिक्वेस्टेड टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक रिक्वेस्ट करोगे, वन बाय वन उस टॉपिक्स पे वीडियोस आती चली जाएंगी। ठीक है। सबके टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर लिया है, जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं करा है, या फिर आपको लगता है कि कमेंट हमने करा था बट कोई अपडेट नहीं मिला कि वीडियो कब आएगी, या अभी तक भी आया नहीं है, तो फिर से कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने मनचाहे टॉपिक पे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कमेंट स्किप हो जाती है, नज़र नहीं आ पाती है। ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई एक टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो। आज की जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि अगले 2 महीने आपके लिए कैसे साबित होंगे, और ये हम आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली देखेंगे, आपके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि साल ख़त्म होने को बस 2 महीना ही बचा है। ठीक है, कितना जल्दी 2025 बीत गया, पता ही नहीं चला। देखेंगे कि इस साल के ख़त्म होने के पहले तक आपके ज़िंदगी में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज 2 ऑप्शंस हैं, 2 पाइल्स हैं हमारे पास, और आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। ओके, तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस लाइटिंग बॉल को चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस लैम्प को चूज़ करना है। ठीक है, दिस इज़ ए टू एम, दिस इज़ एन टू जेड। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। साथ में इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस लाइटिंग बॉल को चुना है, तो देख लेंगे कि अगले 2 महीने आपके लिए कैसे साबित होने वाले हैं। ठीक है, साल ख़त्म होने के पहले आपके लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट, चेंजेस या डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, डिटेल में इसी चीज़ को जानेंगे। तो इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इस यहाँ रखते हैं। लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और पेड पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। वी हैव लव, पाव, और भी कार्ड्स देखेंगे। we have contract, oh my god, okay, all right। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि 2025 जो है आपका पहले दिन से ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2025 में कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके ज़रूर बने हैं जो पहले नहीं हुए थे कभी भी। लाइक इम्पॉर्टेंट चेंजेस बोलिए, इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस बोलिए, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में 2025 से स्टार्टिंग से ही हुआ होगा। और ये जो 2 महीना है आपका, इसका मेन फोकस होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एंड लव, जो थीम होने वाला है। ठीक है, लाइक जब आप इन 2 महीनों से गुजरेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके लाइफ में परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, लोगों के साथ आपके रिश्ते बढ़ रहे हैं। ठीक है, सच्चा जीवन साथी आपको मिल रहा है। साथ में आप मेजर प्रोजेक्ट पे साइन करना हो, कोई खुद का घर लेना हो, खुद की गाड़ी लेनी हो, खुद का कोई महंगा एसेट लेना हो। ठीक है, या किसी नए जॉब में ज्वाइन करना हो, इंक्रीमेंट पाना हो। ठीक है,
या किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जब 2 महीना ख़त्म होंगे और आप एकदम नए साल में एंटर करेंगे, सो आप अपने आप को लेके बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव में होगे, होलनेस फील करोगे अपने लाइफ में, और आपको ऐसा फील होगा कि येस, वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, वॉट एवर यू हैव विश्ड फॉर इज़ कमिंग ट्रू। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा फील होगा कि आपने अट्रैक्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा लवेबल फील करोगे क्योंकि आपके आसपास सच्चे प्यार करने वाले लोग जुड़े होंगे। ठीक है, जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके लवर। सिंगल हो तो एक नया लवर के साथ आपकी मुलाकात सडनली हो जाएगी। मैरिड लाइफ आपकी बहुत बेहतर होने लग जाएगी। सो ये जो 2 महीना है, ये 2 महीना आपको फील करवाएगा सबसे ज़्यादा स्पेशल इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। सो ये 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और आपको इन 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना होगा। बिल्कुल लेज़ीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, डिलेइंग थिंग्स, कन्फ्यूजन आपको अपने साइड से बिल्कुल नहीं रखना है। जितने अपने साइड से इन सारी चीज़ों को अवॉइड करोगे, उतनी ज़्यादा यू विल नोटिस द डिफरेंसेस, द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन, जो मैं आपको अभी इस रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, चलिए कार्ड्स देखते हैं। We have the World, we have 4 of Swords, we have the Temperance, we have 2 of Swords। ठीक है, सो देखिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स ना आपके फेवर में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। मतलब आप अगर अंदाजे से भी कहीं भी तीर मारोगे ना, तो वो काम आपका बन जाएगा। सो किसी को अगर परस्यू करना चाहोगे तो वो इंसान के साथ आपकी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, कनेक्शन बन जाएगा, शादी पक्का हो जाएगा, एंगेजमेंट हो जाएगा। कोई काम करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, ट्राई करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स, मतलब अपकमिंग 2 मंथ्स, आपको बस ये सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे क्या हासिल करना है। लाइक मैं अपने लाइफ में क्या चीज़ों को पाना चाहता हूँ, पाना चाहती हूँ। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि इतने फेवर में आपका ये मंथ्स होने वाला है कि आप जो भी चीज़ के बारे में सोचोगे वो आपको मिल के रहेगा, और उसके लिए आपको ज़्यादा वेट करना, तड़पना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपके एनर्जी में एक अलाइनमेंट आ रहा है, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस। ठीक है, डिविनिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का एक बैलेंस। एंड जो डिलेज या स्टकनेस थी आपके लाइफ में, जिससे आपको नज़र आ रहा था कि लाइफ इज़ गोइंग, लाइफ इज़ मूविंग, बट देर इज़ नो स्पीड, देर इज़ नो एक्सेलरेशन, देर इज़ नो ग्रोथ एज सच। ठीक है, तो वो ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसके चलते आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करेंगे, आप अपने आप को डिज़र्विंग फील करेंगे बाकी चीज़ों को लेके। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि यस, मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो आपके मन में फिर से वो उम्मीदें, वो इच्छाएं, वो एम्बिशंस जागेंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 मंथ्स मुझे यहाँ लग रहा है कि नो मैटर आपने 10 महीना मेहनत करा होगा, 10 महीना आपने स्ट्रगल करा होगा, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही है, बट ये 2 मंथ्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ परमानेंटली कुछ अच्छा होगा जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। ठीक है, या तो खुद का घर खरीद पाओगे, या कहीं शिफ्ट हो पाओगे किसी मन पसंदीदा जगह पे, खुद का गाड़ी वगैरह ले पाओगे, कुछ महंगे ज्वेलरीज ले पाओगे, नए जॉब में जा पाओगे, नया बिज़नेस खोल पाओगे, बिज़नेस में तरक्की कर पाओगे, कोई प्रोजेक्ट में साइन करोगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या ऐसे इंडस्ट्रीज से हो जहाँ पे दूसरों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आर्टिस्ट हो किसी तरीके के। ठीक है, और और दूसरा लव में भी मुझे दिख रहा है सच्चा प्यार मिलना, चाहे वो एक्स पार्टनर से मिले, रियूनियन हो के कोई नया इंसान एंटर करे, किसी के साथ शादी हो, शादी पक्की हो, बट एक न्यू लाइफ आप कहीं ना कहीं अंदर से फील करने वाले हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी होगी।
ठीक है। इसी 2 महीने के अंदर शादी हो रही है आपकी। कुछ लोगों के लिए मुझे ज़रूर एनर्जी आ रही है, तो वो शादी आपके लिए बहुत लकी होने वाली है, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। बिकॉज उसी शादी के होने के बाद आपके पार्टनर तो आपके लिए बहुत लकी होंगे ही, बट ओवरऑल आपका जो ज़िंदगी का पहिया है वो एक्सेलरेट करेगा। सो शादी के बाद आपकी लाइफ में तरक्की होना, असल तरक्की होना, लाइफस्टाइल का चेंज होना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है। या कुछ लोगों के लिए कहूँगी, बट येस यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखें। रिलीजियस फैक्टर्स। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इन 2 मंथ्स में ना बहुत ओपन माइंडेड भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके। एक नयापन आपको अपने माइंड के अंदर भी फील होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, फिजिकली, मेंटली भी आपका परसेप्शन बहुत सारी चीज़ों को लेके चेंज होगा। ठीक है, आपके मन में एक इनर विजडम आएगा जिसके चलते आपको ज़्यादा होली बुक्स, ठीक है, दूसरे कल्चर सिचुएशंस को जानने की इच्छा, या फिर मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक ऐसा लवर भी आपके लाइफ में आ रहा है जो कि कल्चरली आपसे डिफरेंट हो। ठीक है, सो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है कहीं ना कहीं आपका, बट इन 2 मंथ्स आपको असली इंसानियत के बारे में समझ आएगा कि हम किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर के पहले एक ह्यूमन बीइंग है, एक प्योर सोल है। तो उसको कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे दूसरे इंसानों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वी कैन रिस्पेक्ट देम, वी कैन एक्सेप्ट देम एज दे आर। ठीक है, सो इस तरीके की इनर विजडम, इनर मैच्योरिटी आपके लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ्स आ रही है, जो आपको मदद करेगी अपकमिंग टाइम में कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, यू नेवर नो, एक छोटा सा थॉट भी आपको लाइफ में जाके एक बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट दे सकता है। ठीक है, सो वही चीज़ आपके सिनेरियो में, आपके केस में नज़र आ रही है। वी हैव अर्थ कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रहा है कि जितना आप प्लैनेट का भला करने का सोचेंगे, उतना आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ फील कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। नाउ आप कनेक्शन कैसे बनाएंगे अर्थ के साथ? ठीक है, सो या तो आप इसे एज अ पार्ट ऑफ अ हॉबी कर सकते हो, या फिर आप इसे एज अ सोशल वर्क कर सकते हो। आप जितने लेवल पे जाके आप इस चीज़ को कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, जैसे घर के आसपास साफ सफाई रखना, ठीक है, पेड़ों को पानी देना, नए प्लांट्स को लगाना, आपके आसपास की जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे छोटा छोटा पौधा लगा देना। ठीक है, पेड़ों में पानी देना, खुद पेड़ लगाना, पौधे लगाना। ठीक है, मिट्टी वगैरह जो है साफ़ करना। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें, जैसे कोई भी आप सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में बहुत गंदगी तो फैली हुई होती है, उसको साफ़ सुथरा आप रख सकते हैं अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर भी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर जाके कोई साफ़ सफाई नहीं कर सकता, ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि कर सकूं, आप अपने घर की सफाई करें। ठीक है, घर के बाहर आंगन की सफाई करें, अगर आपके घर के आसपास गार्डन है, ग्रास है, उसकी सफाई करें। ठीक है, पेड़ पौधे लगाए अपने घर में। ठीक है, अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए पॉट में, और उसी प्लांट्स को ग्रो करें, डेली पानी दीजिए। अगर आप स्टूडेंट वगैरह तो इंडोर प्लांट्स रखिए, एक आध प्लांट ज़रूर रखिए अपने घर पे। ठीक है, एंड उस प्लांट को जब आप पानी दोगे, जब आप उसे फीड करोगे, तो ज़रूर एक अच्छी भावनाएं, एक कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करो कि यू आर केयरिंग फॉर इट। ठीक है, सो ये एक रेमेडी है जिसे करके ज़रूर देखिएगा। हालांकि सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट सिंपल फॉर यू, इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू। इस चीज़ को करके देखिएगा। ठीक है, ज़रूर आपको जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है,
और अगर आपको लगता है कि तब भी कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे बहुत सारे NGOs होते हैं या बहुत सारे वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप्स में नॉन प्रॉफिट वे में इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा करने की कोशिश करते हैं। वो लोग गार्बेज हटाते हैं, पानी से प्रदूषण निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को आप डोनेशंस भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप उन जो कम्युनिटीज़ है या जो NGOs वगैरह हैं उनको आप कांटेक्ट करके देख सकते हो उनकी ऑथेंटिसिटी। अगर वो सच में वैसा काम करते आ रहे हैं तो उनको आप कोई भी अपने हिसाब से जितना अफोर्ड कर सको उतना डोनेट भी कर सकते हो, ताकि उस पैसों को वो लोग यूज़ करके इन्वायरमेंट की साफ़ सफाई सुरक्षा कर सकें। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स अगेन। ठीक है, वीडियो अगर आप इसको देख रहे हो, ठीक है, आप 3 लोगों को ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप 2 महीने बाद जब न्यू ईयर आएगा 2026, आप खुद, हालांकि टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, आप 2 साल बाद भी इसे देखोगे तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बट स्टिल अभी मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ तो बता रही हूँ न्यू ईयर, बाय द न्यू ईयर आपको अगर याद रहेगा कि हाँ मैंने मैम की वीडियो देखी थी, आप खुद मेरे चैनल पर वापस आके कमेंट करके जाओगे। ठीक है, ऐसा ज़रूर होगा। 3 लोगों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो। ठीक है, ये क्लेम करने के लिए आपको बहुत मदद करेगा। और साथ में वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए कैसे साबित होंगे, क्या क्या चीज़ें होने वाली है आपके डेस्टिनी में, डिटेल में जानते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the snake, okay. We have third chakra archangel Samuel. All right, 37. So फाइल नंबर 2, नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेजेंट में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैगेजेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है। एंड आप इस भारीपन को, इस नेगेटिविटीज़ को कहीं ना कहीं अपने पूरे लाइफ में महसूस कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग गुड, सब कुछ सही हो रहा है। ठीक है, मैं सब कुछ फोकस करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल फोकस नहीं हो पा रहा है, काम नहीं बन पा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है लाइफ में। एक अलग सी नेगेटिविटी, एक अलग सा थकावट, एक अलग सी अजीब सी एनर्जी जो है फील होती रहती है, तो पता नहीं क्या है। कुछ लोगों में आप किसी थर्ड पार्टी में भी अटके हुए हो, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बेकार होती चली जा रही है। ठीक है, ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और बाद बाकी इन जनरल आपकी लाइफ में एक अजीब सा नेगेटिविटी, एक अजीब सा स्टकनेस है जो कि ठीक ही नहीं होता। चाहे कितना भी आप कोशिश करो, आपको ऐसा लगता है कि वो बर्डन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लाइट, फ्री स्पिरिटेड, अच्छा फील नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, इसके अलग अलग रीजन्स हैं। कुछ लोगों के लिए सही में किसी की बुरी एनर्जी है। ठीक है, कोई आपका बुरा चाहता है आपके जान पहचान में से, या फिर कोई है थर्ड पार्टी जो कि चाहता है कि आपका बुरा हो एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो आप शांति से ना रह पाओ। तीसरा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका चक्रास जो है इम्बैलेंस्ड है, जो आपके 7 चक्रास है, मेजर 7 चक्रास, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, जिसके चलते आप लाइफ में सब कुछ करके भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो और उस एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पाते हो। ठीक है, चौथा आपके आसपास में हाइजीन की कमी हो। ठीक है, मेंटेनेंस ना होता हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हो। ठीक है, या जो घर हो जहाँ पे आप रहते हो उसके वास्तु में इशू हो। ठीक है, पांचवा जो है आपके कुछ कार्मिक डीड्स हो, पास्ट लाइफ कर्मास हो, जिसका इफेक्ट्स आपको मिल रहा हो। ठीक है, सारे रीजंस मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। बट हाँ, कुछ एक नेगेटिविटी तो ज़रूर आप लंबे टाइम से फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो। एंड आप में से कुछ लोग, बहुत कम लोगों का मैं बोलूँगी, एकदम 0.12% लोगों का, लेकिन आप लोगों को रिसेंटली हो सकता है बहुत स्नेक्स के सपने आते हो, सांपों के सपने आते हो, और बहुत डरावने अजीबोगरीब सांपों के सपने आते हो। लेकिन जब आप उठते हैं
तो आपको याद रहता है कि आपने सांप से रिलेटेड क्या सपना देखा, लेकिन आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि इसके पीछे, इस ड्रीम के पीछे क्या मतलब रीज़न है, मतलब क्या है इसका मतलब, क्या मैं ऐसे ही बेवजह देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या इसके पीछे कोई आंसर है यूनिवर्स का जो मैं जान नहीं पा रहा, जान नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, सो स्नेक्स का ड्रीम अगर आपको फ्रिक्वेंटली आ रहा है, ठीक है, सो सबसे पहले तो नाग देवता को आप प्रे कर लीजिए कि ऐसा आपको ना दिखे डरावने वाला कोई भी सपना। और दूसरा कि वो एक इंगित है आपको, ठीक है, कि नेगेटिविटी आपके लाइफ में है लेकिन उसे ख़त्म आप ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी में अगर आप बस कंफ्यूज रह के उसी नेगेटिविटी में जीना चाहोगे तो आप अपने ही लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक इंकीद है ना, वो कैसे करना है आगे मैं बता रही हूँ, डोंट वरी, मैं हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। बाकी कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ से आप एंजल्स, यूनिवर्स, सब कोई सपोर्ट में है आपके, एंड कुछ भी उन्हें करना होगा वो करेंगे, सो दैट आपके लाइफ से ये अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जीज, अननेसेसरी इन्फ्लुएंस, अननेसेसरी थर्ड पार्टी, अननेसेसरी इम्बालेंसेज इन योर लाइफ, इन योर एनर्जी चली जाए। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप अपने लाइफ को ट्रैक पे ला पाओ, आप सही से रह पाओ, सही से खा पाओ, सही से काम कर पाओ, लेजी ना हो, सब कुछ आप ट्राई कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा आपके अपने आप से। तो आपके एंजल्स एंड गॉड इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ कुछ नेसेसरी चेंजेस आपको भी करने होंगे जो मैं आगे बताऊंगी। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स मुझे लग रहा है कि आप बहुत हील्ड होने वाले हो। इन 2 मंथ्स आपकी हीलिंग पीरियड चलेगी। ठीक है, इस हीलिंग पीरियड में आपकी चीज़ें बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ आपको करने का मन होगा, नया नया सोच विचार आपके मन में आएगा। ठीक है, एक आध बार तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक हीलिंग पीरियड का ही प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, आगे और भी कार्ड्स देखते हैं। आपके चक्रास जो है बैलेंस होंगे। ठीक है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। ठीक है, आपके अंदर का फियर सारा हटेगा। सो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। We have 8 of Wands, lots of communication and opportunities coming your way. We have the Empress, I have Page of Wands, नरिशमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फर्टिलिटी। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी, अगर आप मैरिड हो, कंसीव करना चाहते हो बट कंसीव में भी इश्यूज़ आ रहे थे बहुत लंबे टाइम से, तो ये चीज़ दिख रही है। तो इन 2 महीने में मैं आपको बता देती हूँ, इन 2 महीनों में आपको बहुत सारे कम्युनिकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे काम मिलेंगे। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप आर्टिस्ट हो तो बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे कस्टमर्स आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे एंड वो आपसे काम करवाएंगे। सो करियर वाइज 2 महीना आपके लिए बहुत बिजी होगा, आप काम ही करते रह जाओगे। दूसरा, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे कि वो आपसे बात कर पाए, आपसे दोस्ती बना पाए, आपको डेट कर पाएँ। ठीक है, सो आपका जो लव लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं हैपनिंग रहेगा, बिकॉज इधर आप किसी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे या फिर आप मल्टीपल लोगों को डेट करके देखोगे, उनसे मिलना, जानना, घूमना, इस तरीके की चीज़ें आप करने वाले हो। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो पैटर्न था, स्ट्रगल का पैटर्न, नेगेटिव फेस का पैटर्न, स्टकनेस का पैटर्न, वो ब्रेक हो रहा है इन 2 मंथ्स में, एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड सीरियस थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, सो ये जो 2 महीना है ये आपका हीलिंग पीरियड है, और इसी पीरियड के बाद आप अपना एक लाइफ का नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें आप डिस्टॉर्टेड फेस से डिवाइन फॉर्म में आओगे। ठीक है, आप अपने आप को एम्ब्रेस करोगे, अपने लाइफ को एम्ब्रेस करोगे, एंड एंजल्स, यूनिवर्स आपको नेचुरली बहुत हेल्प करने वाले हैं इस प्रोसेस से जाने के लिए। सो इन 2 मंथ्स बाद जब आप न्यू ईयर में एंटर करेंगे, 2 मंथ्स बाद जब आप 3rd मंथ में एंटर करेंगे, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो यू विल नोटिस कि आप बहुत लाइट फील कर रहे हो, आपका फोकस बन रहा है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे काम पे हो, चाहे अपना खुद का ध्यान रखने में हो, अपना केयर करने में हो, आप अपने लाइफ को लेके ग्रेटफुल फील कर पा रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। ठीक है, लाइफ को लेके ओवरऑल आपको अच्छा फील हो रहा है, एंथुजियाज्म फील कर रहे हो, एडवेंचरस फील कर रहे हो। ठीक है, हमेशा एक्टिव रह पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सब अभी आपके लाइफ में आप चाहे जो भी मैनिफेस्ट करो, जो भी विश करो, या कुछ बड़ा भी चमत्कार भी चाहते हो, गुड न्यूज़ भी चाहते हो, तो वो सब कुछ होगा। लेकिन वो सब कुछ होने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर के और बाहर के सराउंडिंग के नेगेटिविटीज़ को हटा के फेंकना, क्योंकि जब तक उसे नहीं फेंका जाएगा तब तक पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी के लिए जगह नहीं बनेगा आपका। जैसे कि घर है, घर में अगर स्पेस ही ना बचाओ तो बाकी चीज़ें कैसे एंटर करेंगी। ठीक है, तो वो अननेसेसरी चीज़ों से जो है भर चुकी है, जिससे
जो है निकलना होगा, और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके ईश्वर जिन पे भी ट्रस्ट करते हो, दे आर हेल्पिंग अ लॉट, ठीक है। सो इन 2 मंथ्स मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको मतलब डिटॉक्सीफाइंग एनर्जी में फोकस करना चाहिए एकदम, ठीक है। अभी जो है, हाँ, आप अच्छा सोचिए, जो भी आपको काम करना है प्रेजेंट में आप उसमें मेहनत करें, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, मनी रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, सारी चीज़ों को करो। बट मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि मुझे हील होना है, मुझे अपने लाइफ से अननेसेसरी चीज़ें हटानी है, ठीक है ना। उसके लिए जो मैं अभी रेमेडीज़ आपको बोल रही हूँ, इन रेमेडीज़ को आप ज़रूर कीजिएगा, आपको गारंटी 110% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आपने 2 महीना स्ट्रेट, अगर 2 महीना भी आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 21 दिन अगर डेली कर लेते हैं इन चीज़ को, तो आप मुझे खुद आके बताइएगा कि ऐसे आपके लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं और फिर सब कुछ अच्छा होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आपकी किस्मत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारे अनसर्टेन एनर्जीज़ एंड अनवांटेड एनर्जीज़ को आपने कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते इनवाइट कर लिया है, ठीक है। सो सबसे पहला काम जो है आपको वो है डिटॉक्स वाटर पीना होगा, ठीक है। नींद से उठ के खाली पेट कोई भी आप जो है सौंफ का पानी पीजिए, आप ग्रीन टी लीजिए, आप सिनेमन वाटर ले सकते हो, आप टर्मरिक वाटर ले सकते हो, आप लेमन वाटर ले सकते हो। ये 5 वाटर मैंने बताया है, इन 5 में से कोई भी वाटर आप ले सकते हो। अगर आपको एकदम स्पिरिचुअल लेवल पे जाके जानना है कि डिटॉक्स वाटर कैसे बनाएं, ताकि आप, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में तो डिटॉक्सीफाई बॉडी को करोगे, बट सोल को कैसे डिटॉक्सीफाई करें उस पानी को पी के, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक अलग से वीडियो ला दूँगी जिसमें मैं अलग से रेसिपी, इंग्रेडिएंट सब कुछ शेयर कर दूँगी डिटेल में, वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो डिटॉक्स वाटर आप नॉर्मली पिए, जो मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना है, सौंफ डाल के पानी को उबाल लीजिए, पिए, ठीक है। लेमन वाटर तो आप लोग को पता ही होगा, ग्रीन टी भी आपको पता है कैसे बनाना है, तो ये सब ईजी है, उसको कीजिए। दूसरा जो है, सुबह नहा लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपका हैबिट है दोपहर में नहाने का, शाम को नहाने का, रात में नहाने का, अवॉइड। कितना भी दिक्कत हो, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अगर आपका सुबह का 6 बजे भी ड्यूटी है तो 5:30 बजे उठ के पहले नहा लीजिए, ठीक है। डिफ़िकल्ट है, आई नो, बट देखिए लाइफ को सही करने के लिए कुछ कुछ मेहनत तो हमारे तरफ से भी करनी होगी, इज़न्ट इट। तीसरा, डेली वर्शिपिंग ऑफ गॉड, पूजा पाठ ज़रूर करें। अगर आप पूजा पाठ करने का टाइम ही नहीं है, एक अगरबत्ती ज़रूर जला लीजिए अपने घर के मंदिर में, ठीक है। मैक्स टू मैक्स ये ज़रूर कीजिए, उसके बाद तो आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं। मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन मेरे लिए बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाता, नहीं कर पाती, तो फिर आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, महामृत्युंजय जाप का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, ठीक है। या फिर नॉर्मली ओम महालक्ष्मी नमो नमः का पाठ कीजिए, ठीक है, ठीक है। या फिर नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ओम नमः शिवाय लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सिर्फ नमः शिवाय, इसका जाप कीजिए, ठीक है। 108 बार ज़रूर करें, फल मिलेगा, ठीक है। और अपने आसपास साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट बना के रखिए। डेली नींद से उठ के अपने रूम को क्लीन करें, ठीक है। क्लीन रखिए अपने रूम को, पूरे घर को नहीं रख पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉइंट फैमिली है कुछ, एटलीस्ट जिस रूम में सोते हो, जिस बेड में सोते हो, उसको साफ़ कर लिया करो डेली बेसिस में, ठीक है। बाद बाकी जो है और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना ख्याल रखो एंड एंजल्स को, यूनिवर्स को डेली बेसिस पे थैंक यू बोलो कि वो आपको मदद कर रहे हैं हील होने में। और बाद बाकी जो भी आप चाहते हो, आपको बड़ा बनना है, सक्सेस चाहिए, पैसे चाहिए, शादी करना है, बच्चे चाहिए, कुछ भी हो, वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये 2 मंथ्स आपको हील होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो बेटर हो रही है, ठीक है, इन 2 मंथ्स। सो यस, इन 2 मंथ्स मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत अपफ्रंट होंगे चीज़ों को लेके। आपके लव लाइफ में किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप सिंगल भी हो तो भी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर आपकी मुलाकात होने वाली है जिनके साथ आप ढेर सारी बातें करेंगे, जो इंसान आपको दिल से समझेंगे। एंड उस इंसान के आने के बाद आपको सही में फील होगा कि यस, आपको और एक अपना बेटर वर्जन बनना ही होगा, जिसके चलते आप अपने लाइफ में ज़्यादा मेहनत करना शुरू करेंगे और इसी से आपकी हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। ग्रीन तारामा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो ये गॉड आपको बताना चाह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं, जस्ट पॉजिटिविटी में, अबंडेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और ग्रीन तारा माँ का मंत्र आप चैंट कर सकते हो। अगर चैंट नहीं करना चाहते हो, नहीं हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है। आप जिस भी गॉड को बिलीव करते हैं उस गॉड को ज़रूर डेली बेसिस पे पूजा करें, उनकी मंत्र चैंट करें, ठीक है, उनको याद करें, उनको थैंकफुल करें, और इससे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। ज़रूर इस वीडियो को क्लेम करने के लिए, हील होने के लिए
3 लोगों को ज़रूर, ये वीडियो को लाइक करने के बाद 3 लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़रूर से ज़रूर आपकी इन 2 मंथ्स में जो भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है वो हट जाए और चीज़ें अच्छी हों। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।